कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का आज जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, तो पूरा पेपर ध्यान से देख लो, क्योंकि प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी छात्रों को 9 बजे से पहले पहले याद करके ही जाना है। 100% प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है और आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा आप सभी छात्रों से वादा है। तो पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान रखना है, 100% ही याद करके जाना है। क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन छप चुके हैं और आ चुके हैं। पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए। यहाँ पर पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा, आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। इसमें लिखना है एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखता है? इसमें आपको क्या लिखना है? 15%। 15% जो होगा हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, तो इसमें आपको 15% ध्यान रखना है। सभी बच्चों को, जो बच्चे हमारे साथ आज नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आपके लिए हिंदी विषय का पेपर भी छपवा दूंगा। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? लगान वसूली में ढील देने के कारण। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ, समय कम बचा है, पूरा पेपर बताना है। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग 50। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदेरों ने की। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि 12 बजे आज मैं फिक्स आपको आंसर शीट बताऊंगा और पेपर बताऊंगा। देखो, जो पेपर बताया पेपर वही आया। अब देख लो, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। रिक्त स्थान। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है आपको, माधोपुर। कहाँ पर स्थित है? माधोपुर। कपास का पहला प्रतीक है? तो इसमें ध्यान रखना है नए युग का। क्या ध्यान रखना है? नए युग। गिल्ड्स के संगठन होते हैं? तो गिल्ड्स जो होते हैं उत्पादकों के संगठन होते हैं, तो यहाँ पर लिखना है उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष होती है? सन 2009। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं। आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे 165। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और पूरा पेपर परीक्षा में आएगा आज। तो ध्यान से पूरा का पूरा पेपर आप देखेंगे और याद करके जाएंगे आप। देख लो, ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में आज। क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये सत्य होगा। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार हो गई है। इसमें आपको असत्य लिख कर आना है। क्या लिखना है? असत्य। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क आदि मानव निर्मित संसाधन होते हैं। ये सत्य होगा। कोलकाता में प्रथम जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे। तो ये आपका सत्य होगा। तो बिल्कुल आप इन्हें क्या करेंगे? आज रट कर ही जाएंगे। क्वेश्चन छोड़ कर मत आ जाना प्यारे बच्चों, क्योंकि पूरा पेपर बता दिया है मैंने आपको। सरदार सरोवर बांध, तो ये नर्मदा नदी पर है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। नोटबंदी नवंबर 2016 में हुई। सेब उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश से मिलाना है। स्पिनिंग जेनी में ऊनी धागे बनाने वाली मशीन। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। देश में भूमिगत रेलें कहाँ पर चलाई गई थी? लिखना है कोलकाता में। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको कोलकाता लिखना है। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। तो इसमें आपको लिखना है इंग्लैंड और अमेरिका। क्या लिखना है? इंग्लैंड और अमेरिका। अमेरिका। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1864 में। कहाँ पर किया गया था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर किया था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कुल्टी पश्चिम बंगाल आप लिखेंगे। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो लिखना है आपको चीन।
नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, नाटो का मुख्यालय जो स्थित है मैं आपको बता देता हूँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है, तो ध्यान रखना है ब्रुसेल्स। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? इसमें आपको तारापुर लिखना है, तारापुर हमारा सही होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पूरा पेपर याद कर लें, क्योंकि पेपर आपको इनमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। अगला जो सेट पेपर होगा, यानी कि ये जो सेट बताया है सेट बी बता रहा हूँ, सेट सी बहुत जल्द आ रहा है, उसके लिए आपको वेट करना होगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।